फैमिली, हेमा नैना ब्लॉग में सभी का स्वागत है। तो सभी को राधे राधे। आप सभी कैसे हो? और मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि जब भी मेरा कोई नया ब्लॉग आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो आज मैं कुछ अलग करने वाली हूँ। और अलग क्या है कि आपको मैं बता दूँ कि मैंने कल कुर्ता दिखाया था आपको, तो वो कुर्ता मेरा थोड़ा-सा ढीला था, तो इसलिए वो कर रही हूँ मैं अब टाइट, क्योंकि उसकी फिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि सेम तो आते नहीं है। वैसे तो ये ठीक है, लेकिन मेरे कमर में और ऊपर तो ठीक है, और मतलब बीच की साइड फिटिंग अच्छे से नहीं आ रही, तो मैं ये फिटिंग कर दूँ। और जब तक कुर्ते की फिटिंग अच्छी ना आए, जब तक हमारे शरीर पे जचता ही नहीं है। तो आपने देखा होगा मेरा कुर्ता बहुत ढीला था, तो इसलिए मैं लग चुकी हूँ अब मशीन पे। सारा काम छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे जाना है परसों गाँव। तो गाँव है दावत, तो आप सभी भी आ जाएँ गाँव में दावत में। तो मुझे दावत में जाना है, इसलिए मैं तैयारी पर लग चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पीस भी पड़े हैं और आज है ईद। तो ईद की सारी छुट्टी है, तो मेरे पास पन्नी भी नहीं है, पन्नी ख़त्म हो गई, तो इसमें लगती है 9-13 की पन्नी। और जब मैंने फ़ोन किया दुकान वाले भैया को, तो बोले कि आज तो क्योंकि मार्केट खुलेगी नहीं, क्योंकि आज ईद है, आप ऐसा करो, ऐसे ही छोड़ दो। और इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया है। लेकिन उन्होंने बोला कि जो पिन्नी वाली दुकान है वो दोपहर के बाद खुलेगी, आप वहाँ से ले सकते हो मेरा नाम बोल के। मैं कि चलो ठीक है। तो इसलिए मैं खाली बैठी हूँ, तो इसलिए क्योंकि औरत खाली नहीं बैठ सकती, जेंट्स खाली बैठ सकता है, औरत कभी खाली ना बैठे, घर में कुछ ना कुछ करती रहे। तो इसी के साथ मैं लगी हूँ अभी तैयारी पे अपनी सूट की फिटिंग। तो ये सूट मैंने सिलवाया था, तो कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। लेकिन इसका दुपट्टा नहीं मिला, क्योंकि इसकी कढ़ाई है। और ये फ्रॉक भी मैंने ली थी, तो ये भी फ्रॉक खड़ी है। और आज मैं सबको देख रही हूँ कि कौन ढीला कौन टाइट। आज तो मैं अपने, क्योंकि एक दिन मेरे लिए मिलता है, तो वो मैं अपनी तैयारी में निकाल देती हूँ। तो अब मेरी शुरुआत है रील बनाने की, तो मैं रील बनाने लग चुकी हूँ। और रील मेरी बन चुकी है, अब मैं उठा के रख रही हूँ। तो यह रील रील बनाने का पीछे का, कैसे रील बनाते हैं, क्या करते हैं, उससे पहले ये भी मैंने फ्रॉक वहीं से ली थी, और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें बाजू नहीं है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें 2 कलर थे, एक नेवी था और एक मेहरून था। तो मेरे पति ने बोला कि आप मेहरून ले लो, तो मैंने इसलिए मेहरून ले लिया। तो शाम के बजने 5 पानी आ चुका है, तो मैं जल्दी लगा देती हूँ मशीन, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में पानी की बहुत समस्या है। आप क्या पूछोगे, क्योंकि गाँव में माँ कुछ करने का धंधा नहीं है, तो माँ पानी ज़्यादा है। और दिल्ली में अगर 2 पैसे कमाने आए, तो यहाँ पानी ही नहीं है। तो यहाँ पानी शाम को आता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत है पानी की, और किसी की समस्या नहीं है। अगर पानी ना आए तो विश्वास नहीं करोगे, खाना अच्छा नहीं लगता। आज मेरा पीने का पानी हो गया ख़त्म, और 2 बार तो मैं टैंकर देखे आई, जाकर नहीं आया। और घर पे कोई है भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, और पानी कहाँ से आए। तो इसलिए मैंने एक जो नंद लगती हैं, मतलब पड़ोसन रिश्ते में भी लगती हैं वैसे भी, तो एक बोतल पानी लेने आई कि पानी दे दो। तब मैं कह रही भाई ले जा, अगर टैंकर आ जाए तो मुझे बता देना। क्योंकि गाँव में अगर मेरी माँ बोलती थी कि किसी को पानी की मना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पानी से पतला चीज़ कोई नहीं होता। आपको पता है, अगर मैं सही बोल रही हूँ, अगर ये बात सही है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि सही है कि गलत है। तो मेरी माँ बोलती है कि पानी से पतला कोई चीज़ नहीं होती, पानी को कहीं नहीं मना करते। लेकिन आज मैं बता दूँ कि यहाँ तो पानी की इतना शॉर्टेज है, विश्वास नहीं करोगे, पानी होगा तब भी मना, ऐसा करता है कि मना कर दे अंदर से। क्योंकि यहाँ पानी की बहुत समस्या है, किसी-किसी दिन तो पानी बिल्कुल भी नहीं रहता, कम से कम लैट्रिन को तो तक पानी नहीं रहता। तो यहाँ पानी की बहुत समस्या है दिल्ली में। आप सभी कहते हो, और कई कि हम का गाँव, मतलब दिल्ली को छोड़ के गाँव चले जाएँ, इससे तो अच्छा हमारा गाँव है। कम से कम लाइट ना आए तो नल का तो है, देसी जुगाड़ तो है, सारा कुछ, मतलब बिजली ना रहे तो हाथ पैर तो है, चला के भर लो। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और यहाँ दिल्ली में तो कमाने की खातिर आए, और पानी की वजह से दिल्ली एक का नहीं सबका हाल है, जो भी दिल्ली में रह रहे हैं सबका हाल है। क्योंकि टाइम डे और गर्मी आती है ना, अक्सर गर्मियों में तो इतना बुरा हाल होता है हद से ज़्यादा, क्योंकि कूलर में पानी चाहिए नहाने को। बंदा सर्दियों में एक टाइम नहाता है, और एक टाइम भी नहीं नहाता बाजा बाजा बंदा, तो पूरी सर्दी में नहाएगा दसनों बार। ये मैंने बहुत बंदे देखे हैं, लेकिन हमें तो गर्मियों में डबल पानी खर्च होता है, तो इसलिए पानी की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आप सभी कहूँगी, आपके जहाँ पानी है तो अपने पानी को कम यूज करें और हमारी तरफ भेजें, क्योंकि पानी की बहुत समस्या है। हमें पता है, हम पानी भर लेते हैं तो उसे ऐसे ही खर्च करते हैं जैसे को कोई प्रसाद हो।
जैसे को कोई मक्खन हो, खर्च करते हैं पर इतना नहीं, हद से ज़्यादा नहीं, लिमिट से। लेकिन आपको पानी ज़्यादा मिल जाए तो आप उलीचते हो, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आपके पास पानी है तो कम खर्च करें और हमारी तरफ देख लें। तो मेरे मशीन में लगा दिए, इतना मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि मेरे पीस पड़े थे, पन्नी आज ले आई मैं दुकान पे थे, और साथ के साथ धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि मेरे कपड़े हो गए 3-4 दिन के, और फिर मैं गाँव जाऊँगी तो और ज़्यादा कपड़े हो जाएँगे, फिर मशीन में रखे रहेंगे। और दिल्ली से लौट के आऊँगी मैं, तो जब और ज़्यादा कपड़े, मतलब गाँव से लौट के आऊँगी तो और ज़्यादा कपड़े हो जाएँगे। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि मैं अकेली हूँ, पानी को देखूँ या फिर कपड़ों को धोऊँ। तो बर्तन भी मेरे पड़े हैं, क्योंकि मैंने दिन में बर्तन धो दिए थे, और लगने को बर्तन पड़े हैं कि साथ के साथ सारे काम हो जाएँ। मुझे ये चीज़ अच्छी, मतलब साथ के साथ सारे काम करती हूँ मैं। तो सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि मशीन मशीन से ये फ़ायदा है कि आप दूसरा भी काम कर सकते हो। नहीं, वैसे मैं हाथों से कपड़ा धोती हूँ, और लेकिन जिनकी पैंट-वैंट है तो मुझ पे, अब पहले तो मैं धो देती, जब से मेरे ऑपरेशन हुआ है तो जब से मतलब मेरे पे धुपते नहीं हैं, और जैसे मैं ब्रश रगड़ती हूँ तो मेरे पेट पे ज़ोर पड़ता है। तो इसलिए मैं मतलब फिर इकट्ठा कर लेती हूँ कि मतलब जो चद्दर-वद्दर होंगी तो मैं मशीन लगा लूँगी, मशीन से धो दूँगी। हाँ, मैं पहले मतलब हाथ से धोती थी, अब भी हल्के कपड़े होते हैं मैं हाथ से धोती हूँ, क्योंकि हाथ से धोना भी चाहिए, क्योंकि अपना शरीर फिट रहता है, और पेट के लिए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन जो नहीं धोती, बिल्कुल ही सारे कपड़े जो मशीन से धोती हूँ, जितने मेरे सूट हैं, टी-शर्ट है, हाथ से धोती हूँ। और मेरे जो सूट के कलर हैं, टी-शर्ट के कलर हैं, वो नहीं जाते, और सभी पूछते हैं कि आपके कपड़े तो ऐसे निकलते हैं जैसे नए हों। तो भाई मैं केयर करती हूँ, क्योंकि मशीन में हम कपड़े धो देते हैं नए पुराने, और वो क्या है, घूम घूम के चक्करों से कपड़ा सारे मुचुड़ जाते हैं। उसकी जो कपड़ा की जो नस होती है, सारी नस नस ढीली हो जाती है। तो मैं कपड़े अक्सर, क्योंकि कॉटन के कपड़े होते हैं, नए कपड़े होते हैं, हाथों से, मतलब हाथों से धुलती हूँ। ये कुर्ता मेरे कम से कम 3-4 साल हो गया, जब मैं दिल्ली में आई थी, जब भी मैंने जो कुर्ता लिया था इन्होंने। और तो मतलब अभी ये कुर्ता ऐसे के ऐसे ही है, और इसे मार्केट में चली जाऊंगी आने जाने कोई नहीं कह सकता। और मेरी पड़ोसन हैं, उन्होंने मेरे साथ एक कुर्ता लिया था, और उन्होंने, जब भी उन्होंने लिया मैंने लिया, उनके साथ फट गया, उसका पता भी नहीं है, और मेरे यहाँ ऐसी-कैसी रखा है। तो वो जब भी वो मेरे घर आती हैं, तो मेरी बहुत तारीफ़ करती हैं कि आपके कपड़े ऐसी-कैसी रखे रहते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि मैं कपड़ों की केयर करती हूँ, मैं हाथों से धोती हूँ, क्योंकि हाथों से कपड़ा धोने से आप अच्छे से धो पाएँगे। मशीन में कपड़ा अंटा लग-लग के और ऐसे हो जाते हैं। हाथ के कपड़ा तुम गैर प्रेस के पैर सकते हो, और मशीन के कपड़े तुम गैर प्रेस के नहीं धो सकते, क्योंकि सारे मुसुड़ जाते हैं। और जब मशीन में कपड़े धोते हैं तो मुझे तो इतने गंदे लगते हैं, जैसे कि कोई पोटली में से निकाला हो। गामने के पता है, ऐसे कपड़ा पहन ले तो का बोले कि पोटली में से निकाल के लाया हो, जैसे पहन के आया हो, मतलब ऐसे बोले। तो मुझे वो कपड़ा बिल्कुल पसंद ना है। खाली ये मशीन मुझे पसंद है, जैसे चद्दर हो गई, कवर हो गए, रज़ाई के, गद्दों के, इन चीज़ों के लिए मुझे मशीन बहुत अच्छी लगी है। तो शाम के बज गए 5, और मैंने कर दिए पाठ पूजा। मैं लगानी हूँ अपने कान्हा को भोग, क्योंकि मैं अपने कान्हा को संध्या को दूध का भोग लगाती हूँ। तो मेरे कान्हा, पी लो आप, जो भी है, जैसा भी आपकी कृपा से है, हमारा तो कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। तो साथ के साथ आप देख रहे हो, साथ के साथ कि मैंने सारे काम बस मशीन चला-चला के किए हैं, क्योंकि एक काम कर दिया, मशीन चला दी, एक काम, क्योंकि कई चक्कर में कपड़े धुले, जब तक एक चक्कर लगता है, कुछ न कुछ कर लेती हूँ मैं। तो हम औरतों का ये टैलेंट है, लेकिन जेंट्स इतना काम नहीं कर पाएगा। औरत कपड़े धोते-धोते सारा काम कर लेगी, लेकिन अगर जेंट्स करेगा, मर्द करेगा, तो वो एक ही काम करेगा। तो ये फ़र्क होता है औरत में और मर्द में, क्योंकि मर्द अपने चक्कर भी चला देगी, साथ के साथ पूरा अगर सफ़ा करना चाहिए ना, वो भी कर देगी, और कुछ भी कर लेगी, जैसे बाकी काम रह गए। और जेंट्स क्या करेगा, कपड़ा देगा आराम से, या फ़ोन देखेंगे बेचारे, या फिर मतलब आराम से बैठ जाएँगे। लेकिन हम औरतें कोई भी काम बिगड़ने नहीं देती, तभी तो कहते हैं कि औरत के बिना घर अधूरा है। जिस घर में औरत नहीं होती, उस घर में जाके देखो, और बहुत बुरा हाल है, क्योंकि औरत घर को सँभालती है, वो किसी की बस की नहीं है, क्योंकि जो वरदान दिया है वो औरत को ही दिया है भगवान ने, क्योंकि वो सबकी सबकी सुनकर, सबको सँभाल कर और सबको लेके चलती है। ये शक्ति सिर्फ़ भगवान ने औरत को ही दी है। माँ बनाया है, औरत बनाया है, तो कुछ न कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा मेरे कृष्ण ने, मेरी राधा रानी ने, क्योंकि जो वो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं।
और आगे भी होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि इतना सह शक्ति, सबका सहना, काम करना, सबकी चीज़ टाइम पे देना, और अगर गलती भी हो या ना हो तो सुनना सबकी, हैं? तो अब मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? और मेरा ऊपर जो पानी है वो नहीं भरा गया, क्योंकि आज कोई भी नहीं है, अकेली हूँ, और मैं पानी कैसे भरूँगी और समझ नहीं आ रहा। तो मैं क्या करें, मैं ड्रम में लगाई हूँ पाइप को, तब जाके मेरा पानी भर गया। नहीं, अगर एक बंदा उसे पानी पकड़ने को चाहिए तो मैंने क्या करा, मग्गा में पानी भरा और ड्रम में डाला पाइप, और मग्गे की जो पकड़ने वाला होता ना, उससे मैं दबा दिया है पाइप को, तो मेरा ऊपर ड्रम भर गया। और नहीं तो फिर और एक बंदा होता तो उसे पकड़ के खड़ा रहता, और जब तक मैं नीचे आके चद्दर वद्दर मैंने धो लिए, मतलब नीचे का काम कर लिया। तो यह है मेरा टैलेंट। तो आपको मेरा काम करना कैसा लगा? और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, जब तक बाय बाय।